नमस्कार सभी को प्रातः वंदन। मैं सुषमा उपाध्याय। आज की इस कार्यशाला में हमारे बीच में वरिष्ठ विशेषज्ञ श्री पंकज गुप्ता सर अपना मार्गदर्शन देंगे। श्री पंकज गुप्ता सर का मैं आपको संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। आप एमए इन योगा हैं। आपने योग विषय पे 2 पुस्तकें भी लिखी हैं जो वर्तमान में एमए के स्टूडेंट को पढ़ने में काफी मदद मिल रही है। वर्तमान में आप सेवा भारती से भी जुड़े हैं। हम सब जानते हैं जैसा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इस बार के योग दिवस पर इंदौर शहर में सर के संरक्षण में बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। मैं सर को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे बीच में आए और अपने विषय अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का अभ्यास करें। सर पंकज सर। थैंक यू सुषमा जी। हाँ जी सर। हरिओम। हरिओम। मेरा सभी को प्रणाम निवेदन है। साथियों, जब हम योग की बात करते हैं तो विषय उठता है कि हमारा शरीर और आत्मा ये 2 भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। सामान्यतः मनुष्य इन दोनों वस्तुओं को एक मानता है। वह कई बार शरीर को आत्मा और कई बार आत्मा को शरीर मानने की भूल करता है। योग हमें यह मार्ग दिखाता है जिससे हम इस भेद को स्पष्ट कर सकें कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। यदि हम शरीर की बात करते हैं तो हमारे पास 3 प्रकार का शरीर होता है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो है उसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। जो बाहर से दिखाई देता है, जो हमारा शरीर है, ये इसको हम देख रहे हैं, यह जो दिखाई देता है यह स्थूल शरीर है। वह शरीर जो दिखाई नहीं देता आंखों से वह सूक्ष्म शरीर है और हमारा स्वभाव जो है वह कारण शरीर है। अब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं तो सूक्ष्म शरीर को 3 कोशों में बांटा गया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के अंदर 3 कोश होते हैं। उसमें से प्राणमय कोश दूसरा शरीर है, उसके बाद मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस प्रकार से 5 कोश कहे गए हैं। आज हम इन 5 कोश में से 2 कोशों का अभ्यास करेंगे। पहला अन्नमय कोश और दूसरा प्राणमय कोश। जब हम इन दोनों विषयों को समझेंगे तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा अन्नमय कोश कौन सा है और हमारा प्राणमय कोश कौन सा है। सामान्यतः मनुष्य अन्नमय कोश की बात तो करता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि अन्नमय कोश की सीमाएं क्या हैं, इसका निर्धारण कैसे होता है, और प्राणमय कोश क्या होता है, इसकी सीमाएं क्या हैं और इसका निर्धारण कैसे होता है। आज हम ये दोनों चीज करना सीखेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि सभी अपने आसनों पर लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला कर लें। दोनों हाथ कमर के पास, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, अंगुलियां स्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर केंद्रित कर लें। यदि शरीर में कहीं कोई तनाव खिंचाव है तो उसे देख लें। मन ही मन उस तनाव खिंचाव पर अपने मन को केंद्रित कर लें। उस अंग को हिला डुला लें और उस अंग के तनाव को शिथिल कर दें। सबसे पहले दाहिने पैर को देखें। दाहिने पैर में यदि कोई तनाव खिंचाव है तो उसे हिला डुलाकर शिथिल कर लें और दाहिना पैर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ठीक इसी प्रकार से बाएं पैर को भी ढीला छोड़ें। यदि वहां कोई तनाव खिंचाव है तो उस तनाव खिंचाव को पूरी तरह से दूर कर दें और बाएं पैर को भी शिथिल छोड़ दें। ठीक इसी प्रकार दाहिना हाथ
दाहिने हाथ का अवलोकन करें। यदि उसमें कहीं कोई तनाव खिंचाव है तो उसे जांच लें और दाहिने हाथ को शिथिल छोड़ दें। ठीक इसी प्रकार से बाएं हाथ के तनाव को भी दूर करते हुए बाएं हाथ को शिथिल छोड़ दें। अब नितंबों वाले भाग पर आए। यदि नितंबों में कहीं कोई तनाव है तो उसे शिथिल छोड़ दें। कमर और पीठ, इन दोनों स्थानों के तनाव खिंचाव को दूर कर दें और शिथिल हो जाएं। अब पीछे कपाल प्रदेश को देखें। यहाँ कहीं कोई तनाव खिंचाव है तो सिर को हिला डुला कर व्यवस्थित कर लें। ध्यान रहे इस अवस्था में रीढ़ जमीन को स्पर्श करने लगे, सिर हमारा सीधा रहे, आंखें कोमलता से बंद रहे और मन नासिका के अग्रभाग पर टिका रहे। आने वाली श्वास, जाने वाली प्रश्वास को देखते जाएं। केवल और केवल देखने का प्रयास, ना श्वास लेने का प्रयत्न, ना प्रश्वास छोड़ने का प्रयास। श्वास प्रश्वास को अपने नितांत स्वाभाविक वेग से चलने दें। पूरा शरीर हमारा शांत हो गया है, पूरा शरीर चेष्टा विहीन हो गया है, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मन केवल श्वासों पर केंद्रित है। श्वास के साथ शरीर के भीतर प्रवेश करें, श्वास के साथ शरीर के बाहर निर्गमन करें। श्वास प्रश्वास को देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। देखें जो श्वास शरीर के भीतर आ रही है वह हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा और चेतना का संचार कर रही है। जो प्रश्वास शरीर के बाहर जा रही है वह हमारे शरीर से आलस्य आदि विकार लेकर बाहर जा रही है। जो श्वास शरीर के भीतर आ रही है वह हमारे शरीर को स्वस्थ कर रही है। जो प्रश्वास शरीर के बाहर जा रही है वह हमारे शरीर को रोगों से मुक्त कर रही है। श्वास के साथ शरीर के भीतर ऊर्जा का, प्राणों का संवहन और प्रश्वास के साथ रोग, दोष, विकार आदि का निष्पादन। देखते जाएं, श्वास दर प्रश्वास को देखते जाएं। जो श्वास शरीर के भीतर आ रही है और जो प्रश्वास शरीर के बाहर जा रही है केवल उसे देखें। मन में कहीं कोई विचार न आने दें। यदि कोई विचार आता है तो उस पर कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, केवल और केवल श्वासों को देखना, यही हमारा लक्ष्य है। देखें, श्वासों को एक पहरेदार की मानिंद देखें। श्वासों को शरीर के भीतर आता देखें, प्रश्वास को शरीर के बाहर जाता देखें। केवल और केवल देखने का प्रयास, न श्वास लेने का प्रयत्न, न प्रश्वास छोड़ने का प्रयास। अनुभव करें, जब आपने अभ्यास प्रारंभ किया था तब श्वास उथली चल रही थी। अब हमारी श्वास मंद और धीमी हो गई है। उसे देखते जाएं। श्वास दर प्रश्वास मंद होती हुई श्वासों को देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। हमारा शरीर पूर्णतः शिथिल हो गया है, मन शांत हो गया है और हमारे अगले अभ्यास के लिए तैयार हो गया है। मित्रों, अब हम अन्नमय कोश का अभ्यास करेंगे। पूरा शरीर शिथिल, मन शांत, एकाग्र। श्वास जो नासिका पर टिकी हुई है उसे देखें, श्वासों को देखें, प्रश्वास को देखें, देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। मन को भी इस श्वास प्रश्वास के साथ जोड़कर ही रखें। आती हुई श्वास, जाती हुई प्रश्वास को देखते जाएं। मन को दाहिने पैर के अंगूठे पर केंद्रित कर दें। दाहिना पैर का अंगूठा एक खोल की भांति अंदर से बिल्कुल पोला है, उसे देख लें। देखें दाहिने पैर के अंगूठे को, उस पर त्वचा का आवरण चढ़ा हुआ है, केवल उस त्वचा के आवरण को देखें। शेष चारों अंगुलियों को भी देख लें। वह अंगुलियां भीतर से खोखली है, उसमें कहीं कोई अंग नहीं है, केवल बाहरी त्वचा को देखें।
देखते जाएं मन की आंखों से दाहिने पैर के अंगूठे और पांचों अंगुलियों को देखें। मन को दाहिने पैर के पंजे पर केंद्रित कर दें। दाहिना पैर का पंजा अंदर से खोखला, फूला और केवल बाहर त्वचा का आवरण। ठीक इसी प्रकार से एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा और कुल्हे के जोड़ को देख लें। पूरा दाहिना पैर केवल और एक केवल त्वचा का आवरण, उसे देखें। दाहिना पैर मात्र त्वचा का आवरण है, उसे देख ले। अब मन को बाएं पैर पर केंद्रित करें। बाएं पैर का अंगूठा, चारों अंगुलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा और कुल्हे का जोड़ पूरी तरह से खोखला, उसे देख लें। भीतर से उसमें कहीं कोई अंग नहीं है, वह केवल एक त्वचा का आवरण मात्र है, उसे देखें। बायां पैर हमारा त्वचा का आवरण। अब मन को दाहिने हाथ पर केंद्रित करें। दाहिने हाथ का अंगूठा, शेष चारों अंगुलियां, हथेली, कलाई, बाह, कोहनी, भुजा और कंधा मात्र एक त्वचा का आवरण, इसे देखते जाएं। ठीक इसी प्रकार से बाएं हाथ को देखें। बायां अंगूठा, चारों अंगुलियां, हथेली, कलाई, बाह, कोहनी, भुजा और कंधा मात्र एक त्वचा की खोल। मन को पेडू प्रदेश पर केंद्रित करें। पूरा पेडू प्रदेश खोखला, उदर प्रदेश खोखला, हृदय प्रदेश खोखला, कंठ खोखला, हमारा पूरा धड़ एक खोल का आवरण। मन को कंठ पर केंद्रित करें। पूरा कंठ, पूरी गर्दन एक खोल का आवरण। मन को कपाल प्रदेश पर केंद्रित कर दें। आंखें मात्र त्वचा का आवरण, नासिका, दोनों कान, मुख, पूरा कपाल प्रदेश खोखला और खोखला, भीतर से पूरी तरह से अंग विहीन, मात्र एक त्वचा का आवरण। पूरे शरीर की धारणा करें। पूरा शरीर मात्र एक त्वचा का आवरण है, उसे देखें। इस पूरे शरीर को देखें, मात्र त्वचा के आवरण के रूप में देखें। इसे खोल के रूप में देखें। त्वचा रूपी खोल ही हमारा अन्नमय शरीर है। इस खोल को देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। पूरा शरीर मात्र त्वचा का आवरण। पूरा शरीर त्वचा का आवरण। भीतर से शरीर बिल्कुल खोखला और केवल त्वचा का आवरण। इस अन्नमय शरीर के दर्शन करें। यही हमारे शरीर की सीमाएं हैं। इस त्वचा के बाहर कोई आवरण नहीं है। इस त्वचा के भीतर कोई आवरण नहीं है। केवल और केवल त्वचा रूपी खोल ही हमारा अन्नमय शरीर है, उसे देखते जाएं। यही इसकी सीमाएं हैं। इसके भीतर प्राणमय कोश। इस त्वचा की खोल को देखें। इसको श्वास प्रश्वास के साथ जोड़ दें। देखें, जब श्वास शरीर के भीतर आती है तो हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं और एक प्रकाश उन रोम छिद्रों से हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करता है। जब प्रश्वास बाहर जाती है तो वह रोम छिद्र
सिकुड़ जाते हैं और बंद हो जाते हैं, श्वास नासिका से बाहर निकल जाता है। श्वास के साथ रोम छिद्रों को खुलता हुआ देखें, उसके साथ वायु और प्रकाश शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है, उसे देखते जाएं और प्रश्वास के साथ रोम छिद्रों को बंद होता हुआ देखें। जैसे जैसे प्रश्वास बाहर जाती है, वैसे वैसे हमारा शरीर सिकुड़ता है। उस सिकुड़ते हुए शरीर को देखें। जैसे जैसे शरीर सिकुड़ता है तो वो प्रकाश भी सिकुड़ने लगता है, उसे देखते जाएं। देखें जो श्वास भीतर आ रही है वह रोम छिद्रों से हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है और उस श्वास के साथ प्रकाश हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। जो श्वास बाहर जा रही है, रोम छिद्र बंद हो रहे हैं, उसके साथ हमारा शरीर संकुचित हो रहा है और प्रकाश सिकुड़ करके घनीभूत हो रहा है, उसे देखते जाइए। श्वास के साथ शरीर का विस्तार, हमारे त्वचा रूपी आवरण का विस्तार, रोम छिद्रों से प्रकाश और वायु का शरीर के भीतर प्रवेश, प्रश्वास के साथ शरीर का संकुचन और प्रकाश की घनीभूत अवस्था देखते जाएं। श्वास के साथ बाहरी आवरण को विस्तार पाता हुआ देखें, प्रश्वास के साथ उस आवरण को संकुचित होता हुआ देखें। देखते जाएं, मात्र देखने और देखने का प्रयास करें। देखें जैसे ही हमारा शरीर विस्तार पाता है, प्रकाश और वायु शरीर के भीतर प्रवेश करने लगती है। जैसे ही प्रश्वास प्रारंभ होती है, रोम छिद्र बंद होते हैं, वह प्रकाश सिकुड़ करके घनीभूत होने लगता है। उस घनीभूत होते हुए प्रकाश को देखते जाएं, उसका अनुभव करते जाएं, उसके मानस दर्शन करते जाएं। देखें श्वास के साथ बाहरी आवरण का विस्तार, अन्नमय कोश का विस्तार और अन्नमय कोश के भीतर जो रोम छिद्र हैं, उसके साथ वायु का भीतर प्रवेश और वायु के साथ प्रकाश का भीतर प्रवेश। प्रकाश धीरे धीरे प्रश्वास के साथ सिकुड़ रहा है और घनीभूत अवस्था को प्राप्त हो रहा है, उसे देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। इस शरीर के भीतर मस्तिष्क प्रदेश से एक पूंछ रूपी आकृति नीचे मूलाधार चक्र तक जा रही है, उसे देखें। यही सुषुम्ना है। इस सुषुम्ना नली की कल्पना एक पारदर्शी नली के रूप में करें। एक रजत वर्णीय पारदर्शी नली हमारे चित्त को मूलाधार से ऊपर इस पारदर्शी नली में चलाएं। यह पारदर्शी नली की सीमा मूलाधार से आज्ञा तक है, इसे देख लें। मूलाधार से स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा तक, और आज्ञा से पुनः विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार तक चित्त का आवागमन इस तली में कर लें। इस सुषुम्ना पथ को देख लें, जांच लें, समझ लें। इस सुषुम्ना के सबसे नीचे वाले भाग पर मूलाधार चक्र है, उसे देखें। इस चक्र को सीधा घूमते हुए देखें। यह चक्र घड़ी की दिशा में सीधा घूम रहा है, उसे देखें। अब यह चक्र घड़ी की विपरीत दिशा में उल्टा घूम रहा है, उसे देखें। जब यह चक्र दोनों दिशाओं में घूमता है तो यह प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई देता है। यह अपने भीतर जो प्रकाश शरीर में प्रविष्ट हुआ है, अपने भीतर समेट लेता है। जब यह उल्टा घूमता है तो वह ऊर्जा को आगे की ओर प्रक्षेपित करता है। देखें, मूलाधार चक्र को प्रकाश पुंज के रूप में देखें। वहां से ऊर्जा घनीभूत होकर ऊपर स्वादिष्ठान चक्र की ओर गति कर रही है, उसे देखें।
स्वादिष्ठान चक्र को सीधा घड़ी की दिशा में घूमता हुआ देखें, स्वादिष्ठान चक्र को घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता हुआ देखें। जब चक्र सीधा और उल्टा घूमता है तो यह प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई देता है। उसके मानस दर्शन करें। मन को मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे केंद्रित कर दें, जहां घनीभूत हुई ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ गई है। नाभि के ठीक पीछे मणिपुर चक्र, यह चक्र भी सीधा घड़ी की दिशा में घूम रहा है और ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर रहा है। जब यह चक्र घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो शरीर में ऊर्जा को प्रक्षेपित करता है। उसे देखें। यहां घनीभूत हुई ऊर्जा अनाहत चक्र की ओर जा रही है। अनाहत चक्र हृदय के ठीक पीछे महामन को केंद्रित कर लें और उसे घड़ी की दिशा में घूमता हुआ देखें। जब अनाहत चक्र घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो वह अपने भीतर ऊर्जा को समेट रहा है। जब वह घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है तो वह अनाहत चक्र ऊर्जा को शरीर में प्रक्षेपित कर रहा है। यहाँ धीरे धीरे ऊर्जा घनीभूत हो रही है। यहाँ से घनीभूत ऊर्जा को कंठ के ठीक पीछे विशुद्धि चक्र पर केंद्रित कर दें और विशुद्धि चक्र को घड़ी की दिशा में घूमता हुआ देखें। इसे घड़ी की विपरीत दिशा में भी घूमता हुआ देखें। जब विशुद्धि चक्र घड़ी की दिशा में घूमता है तो वह अपने भीतर ऊर्जा को समेट लेता है। जब विशुद्धि चक्र घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो वह शरीर में या कंठ क्षेत्र में ऊर्जा को प्रक्षेपित करता है। यहाँ हमारी ऊर्जा घनीभूत हो रही है, उसे आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर दें और आज्ञा चक्र को देखें। आज्ञा चक्र टीकी बिंदी वाले स्थान के ठीक पीछे, जहां पर मस्तिष्क और पुंछ का मिलन हो रहा है, वहां पर आज्ञा चक्र है। यह मेधा का स्थान भी है। यहां आज्ञा चक्र को घड़ी की दिशा में घूमता हुआ देखें। जब यह चक्र घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो यहाँ एक प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई दे रहा है। जब यह विपरीत दिशा में घूम रहा है तो भी यह प्रकाश पुंज के रूप में दिखाई दे रहा है। जब वह घड़ी की दिशा में घूमता है तो अपने भीतर ऊर्जा को समेट लेता है। जब वह घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो पूरे शरीर में प्राणों का वितरण करता है। यहां देखते जाएं। मन को टीकी बिंदी वाले स्थान पर केंद्रित करके रखें। देखें, यहां टीकी बिंदी वाले स्थान पर एक प्रकाश दिखाई दे रहा है। उस प्रकाश की कल्पना करें। देखें, मन की आंखों से उस प्रकाश को देखने का प्रयास करें। मन आज्ञा चक्र पर टिका हुआ है। मन को आज्ञा से विशुद्धि, विशुद्धि से अनाहत, अनाहत से मणिपुर, मणिपुर से स्वादिष्ठान और स्वादिष्ठान से मूलाधार की ओर जाता हुआ महसूस करें। महसूस करें, जब शरीर में प्राण मूलाधार से ऊपर ऊर्ध्वगमन करता है तो मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि और विशुद्धि से आज्ञा तक प्राणों का ऊर्ध्वगमन होता है। और आम मनुष्य का शरीर, जिसमें प्राण आज्ञा से विशुद्धि, विशुद्धि से अनाहत, अनाहत से मणिपुर, मणिपुर से स्वादिष्ठान और स्वादिष्ठान से मूलाधार तक की यात्रा करता है। आप अनुभव करें कि प्राण मूलाधार से स्वादिष्ठान की ओर गति कर रहे हैं। उसे मन की आंखों से देखें। देखते जाएं, देखते जाएं। प्राणों को मूलाधार से स्वादिष्ठान की ओर बढ़ता हुआ देखते जाएं।
स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि और विशुद्धि से आज्ञा तक हमें इस प्राणों का ऊर्ध्वगमन देखना है। सजगता को आज्ञा से विशुद्धि, विशुद्धि से अनाहत, अनाहत से मणिपुर, मणिपुर से स्वादिष्ठान और स्वादिष्ठान से मूलाधार तक वापस नीचे लेकर के आए। अब पुनः प्राणों का शरीर में ऊर्ध्वगमन, मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि और विशुद्धि से आज्ञा चक्र तक प्राणों का ऊर्ध्वगमन होने दें। देखें जो प्राण दोनों बाहों के बीच में एकत्र हो रहे हैं, वहां पर एक प्रकाश का पुंज निर्मित हो गया है। वहां पर हमें एक प्रकाश या कालापन दिखाई देने लगा है। टीकी बिंदी वाले स्थान पर घनीभूत होती हुई प्राण ऊर्जा को देखते जाएं, उसकी कल्पना करते जाएं। देखें धीरे धीरे प्राण ऊर्जा मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि और विशुद्धि से आज्ञा तक ऊर्ध्वगमन कर रही है। इसकी कल्पना करते जाएं, सजगता को धीरे से नीचे लेकर के जाएं। विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार। पुनः प्राणों का ऊर्ध्वगमन कराएं। मूलाधार से स्वादिष्ठान धीरे धीरे पृष्ठवंश में सरकते हुए प्राण को देखें और स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धि और विशुद्धि से आज्ञा तक और आज्ञा चक्र में प्राणों का संधान करें। दोनों बाहों के बीच में उस प्राण को धारण कर लें। देखें जब प्रश्वास चलती है तो प्राण मूलाधार से ऊपर आज्ञा चक्र तक गमन करते हैं और जब प्रश्वास होती है तो यहां से प्राण पूरे शरीर में विस्तार पाता है। श्वास के साथ प्राणों का ऊर्ध्वगमन और प्रश्वास के साथ शरीर में प्राणों का वितरण। देखें श्वास के साथ प्राणों का ऊर्ध्वगमन और प्रश्वास के साथ दाहिने पैर में प्राणों का विस्तार। श्वास के साथ प्राणों का ऊर्ध्वगमन और प्रश्वास के साथ बाएं पैर में प्राणों का विस्तार। प्राण के साथ प्रकाश भी पैरों में विस्तार पा रहा है, उसे देखते जाए। श्वास के साथ मूलाधार से प्राण ऊपर आज्ञा चक्र तक गमन कर रहे हैं और आज्ञा चक्र पर प्राणों का संधान होने के बाद, प्राणों का उत्थान होने के बाद दाहिने हाथ में प्रकाश रूपी प्राण विस्तार पा रहे हैं। मन को इस प्रकाश के विस्तार के साथ जोड़ करके रखें। श्वास के साथ प्राणों को आज्ञा चक्र तक उत्थान करता हुआ देखें। आज्ञा चक्र में प्राणों का संधान करें और प्रश्वास के साथ प्राण को बाएं हाथ में जाता हुआ देखें। इसी प्रकाश को प्रश्वास के साथ धड़ में जाता हुआ देखें। इसी प्रकाश को प्रश्वास के साथ कपाल प्रदेश पे जाता हुआ देखें। देखें जहां जहां तक प्रश्वास अपना स्थान पा रहा है, वहां वहां तक आपका प्राणमय कोश है। इस प्रकाश को देखते जाएं, इस प्रकाश की धारणा करते जाएं और जहां जहां तक आपका प्रकाश जा रहा है, वहां वहां प्रकाश की सीमाएं हैं, उन सीमाओं के भीतर प्राणमय कोश है। उस प्रकाश को शरीर के भीतर विस्तार पाता हुआ देखें। उस प्रकाश की सीमाओं को जांच लें। वह प्रकाश की सीमाएं ही
प्राणमय कोश की सीमा है और वहां तक प्राणों का विस्तार है। जहां जहां तक प्राण जा सकता है वही प्राणमय कोश है। देखें, श्वास के साथ जो प्रकाश हमारे शरीर में वितरित हुआ था वह पुनः आज्ञा चक्र की ओर लौट रहा है। प्रश्वास के साथ चेतना को दाहिने पैर में लेकर के जाएं और वहां से प्रश्वास समाप्त होने के बाद श्वास प्रारंभ होने से प्रकाश को समेटकर आज्ञा चक्र में लेकर के आए। पुनः प्रश्वास के साथ सजगता को बाएं पैर में लेकर के जाएं और श्वास के साथ प्रकाश को पुनः आज्ञा चक्र में समेट लें। ठीक इसी प्रकार प्रश्वास के साथ दाहिना हाथ और वहां से श्वास के साथ प्राण को समेटकर आज्ञा चक्र में उसका निवर्तन। बाएं हाथ में प्रश्वास के साथ सजगता का विस्तार और श्वास के साथ पुनः प्राणों का आज्ञा चक्र में संधान। पूरे धैर्य का अवलोकन कर लें। यहाँ प्रश्वास के साथ सजगता को लेकर के जाएं और श्वास के साथ प्राणों को पुनः आज्ञा चक्र में ले जाएं। कंठ प्रदेश और कपाल प्रदेश से भी प्राण समेटकर आज्ञा चक्र में ले जाएं, अनुभव करें और प्रश्वास के साथ यह प्राण आज्ञा से विशुद्धि, विशुद्धि से अनहद, अनहद से मणिपुर, मणिपुर से स्वादिष्ठान और स्वादिष्ठान से निकलकर पुनः मूलाधार में विलीन हो रहा है, उसे देखते जाएं। देखें, आज्ञा चक्र पे जो प्राण है वह धीरे धीरे नीचे की ओर गति कर रहा है। प्राणों का निवर्तन हो रहा है। आज्ञा से विशुद्धि, विशुद्धि से अनहद, अनहद से मणिपुर, मणिपुर से स्वादिष्ठान और स्वादिष्ठान से प्राणों को मूलाधार में गमन करता हुआ देखते जाएं। देखते जाएं, प्राण धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। प्राणों को नीचे उतरता हुआ देखें। देखते जाएं, धीरे धीरे हमारा प्राण मूलाधार में विलीन होता जा रहा है, उसे मूलाधार में विलीन होता हुआ देखें। धीरे धीरे प्राण विलीन हो गया है। उन प्राणों के प्रति सजगता को धीरे धीरे शिथिल हो जाने दें। धीरे धीरे मूलाधार में प्राण विलीन हो गए हैं। अब मन को दाहिने पैर पर लेकर के जाएं। दाहिने पैर को जांच लें। मन को बाएं पैर पर लेकर के जाएं। मन को बाएं पैर को पूरी तरह से देख लें। मन को दाहिने हाथ पर लेकर के जाएं। दाहिने हाथ को जांच लें। मन को बाएं हाथ पर लेकर के जाएं। बाएं हाथ को जांच लें। मन को धड़ पर केंद्रित करें। धड़ को जांच लें। कंठ और कपाल को भी जांच लें। धीरे धीरे बाहरी वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। अब हाथ और पैर की अंगुलियों को हिला लें। धीरे धीरे दोनों हाथों को और दोनों पैरों की अंगुलियों को हिलाते जाएं। मुट्ठी बांधें, ढीली छोड़ें। मुट्ठी बांधें, ढीली छोड़ें। अब दोनों पैर पास पास ले आएं। दोनों हाथों को ऊपर मिलाकर सिर के ऊपर की ओर लेकर के जाएं। तानासन का अभ्यास करें। पूरे शरीर को वहीं शिथिल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। दाहिने हाथ को उठाकर कमर के पास लेकर के आए। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें। बाईं करवट लें। दाहिने हाथ को सीने के सामने रखें। दाहिने हाथ और बाएं हाथ का सहारा लेकर धीरे से उठकर बैठ जाएं। गर्दन सीधी रखें। लंबी गहरी श्वास भरें। दोनों हथेलियों में घर्षण करें। जब दोनों हथेलियों में घर्षण कर रहे हैं तो श्वास को रोक करके रखें।
मन की धारणा दोनों हथेलियों पर केंद्रित करके रखें। हथेलियों में उत्पन्न होती हुई ऊर्जा को देखें। हथेलियों को कटोरी नुमा बनाकर आंखों पर रख लें। हथेलियों की ऊष्मा आंखों द्वारा अवशोषित होने दें। देखें आंखें हथेलियों की ऊष्मा को अवशोषित कर रही हैं। धीरे धीरे चेहरे की मालिश करें, कानों की मालिश करें, कपाल की मालिश करें, गाल, गर्दन, कंठ, दोनों हाथ, दोनों पैर, धड़, अग्रभाग और पृष्ठभाग, पूरे शरीर की मालिश कर लें। गर्दन नीचे झुकाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए गर्दन सीधी कर लें। नमस्कार की मुद्रा बना लें और अपनी अनुभूतियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ओंकार का नाद करें। धीरे से आंखें खोल लें, शांत हो जाएं। मन ही मन अपने अनुभवों की धारणा करते जाएं। मन ही मन अपने अनुभवों की धारणा करते जाएं। यदि धारणा करने में हमें शांति का अनुभव हो रहा हो तो आंखें बंद कर लें। मन को सहस्त्रार पर केंद्रित रखें। सहस्त्रार के पास ब्रह्मरंध्र से चोटी वाला स्थान, धीरे धीरे चोटी के भीतर प्रवेश करें। यहाँ पर समन से निर्मल हो जाएं। समन से निर्मल हो जाएं। आज के अनुभव को शरीर के भीतर आत्मसात कर लें। हरिओम हरिओम तत्सत। हमारा जो आज का यह सत्र था, यह अभ्यास था, ये पूर्ण हुआ। यदि आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं तो आप उन्हें शांत कर सकते हैं। अन्यथा मैं माइक सुषमा जी को हैंड ओवर करता हूं। और सर उनका माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट अनम्यूट कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ। अब सभी अपना माइक अनम्यूट करते हुए क्वेश्चन जो भी हो आप सर से पूछ सकते हैं। सर हरिओम। सर मेरा क्वेश्चन था, सर इसको हम कभी भी कर सकते हैं क्या, इस ध्यान को? मैडम आपका प्रश्न उचित है। इस ध्यान को कभी भी किया जा सकता है। यदि आप खाली पेट करेंगे, मध्य रात्रि के समय करेंगे तो ये ज्यादा लाभकर है। और यदि आप इसको दिन में कभी भी करते हैं तो भी ये आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। हाँ, अनुपात में कम या ज्यादा हो सकता है, केवल अंतर इतना ही होगा। ओके सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वरुण भाई, सत्र का अवसान करें। आपको कुछ संदेश देना हो तो आप दे सकते हैं। साथियों, आप सबको जैसा कि सुषमा जी ने बताया था कि 21 जून को इंदौर में एक वृहद आयोजन हो रहा है। 70,000 योग साधक
एक स्थान पर एकत्र होंगे और योग का अभ्यास करेंगे। इसमें इंदौर योग संघ के साथ साथ अन्य बहुत सारी संस्थाएं भी जुड़ी हुई हैं। हमारा आप सबको आमंत्रण है कि आप सब लोग 21 जून को रेसकोर्स रोड पर अवश्य आए। उस दिन हम सभी मिलकर के योग को उत्सव के रूप में मनाएंगे और हमारा इंदौर योग संघ भी उसके अंदर एक सहभागी है और वरुण जी उसका नेतृत्व करेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया उस कार्यक्रम में अवश्य पधारें। आप भी आए, परिजनों को भी आए और अन्य साथियों को भी लेकर के आए। धन्यवाद। हरिओम। वरुण भाई। धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करता हूँ एक बार फिर से सुषमा मैडम को। सुषमा मैडम अभी हैं क्या? शायद सुषमा मैडम आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। आ गए? सुषमा मैडम आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, किसी कारण से मेरे टेक्निकल इशू हो सकता है कुछ। तो मैं सबसे पहले सर का धन्यवाद करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत व्यस्त समय में से आज समय दिया और उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आज उनका जो है बाहर से बालक आने वाला है और टाइम शायद दे पाएंगे, पर उन्होंने उसमें से टाइम निकाल के हमें दिया। ये इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर का। और आप सब सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी अच्छे से जुड़े हैं। और इसी तरीके से हम 8 दिन का पूरा वर्कशॉप अलग अलग टीचर के साथ में इसे करने जा रहे हैं, तो आप इसमें जुड़े। इंदौर योग संघ इंदौर के टीचर्स का संघ है। जितने भी इंदौर के टीचर हैं वो सभी इस संघ से जुड़ सकते हैं, इसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें लगभग इंदौर के जो टीचर्स को आप जानते हैं जो हायर लेवल पर हैं वो सभी लगभग जुड़े हुए हैं। आप सभी भी अगर आप में से जो टीचर हैं वो जुड़े और इस संघ से जुड़कर इसकी जो सभी गतिविधियां हैं उसका लाभ लें। धन्यवाद सर। ओम। थैंक यू वरुण भाई। हरिओम। हरिओम सर।